एक छोटे से गांव में भोला नामक एक बालक रहता था जो भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था और भोला को हमेशा भोलेनाथ के साक्षात दर्शन करने की आशा लगी रहती थी। एक दिन भोला ने मन में सोचा, क्यों ना मैं अपनी माता से ही कोई उपाय पूछूं जिससे कि मुझे भोलेनाथ के दर्शन हो सकें। और यह विचार कर भोला अपनी मां के पास गया और जाकर मां से पूछने लगा कि मां, मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे शंकर भगवान मेरे सामने आ जाएं और मुझे अपने दर्शन दें। भोला की मां को पता था कि भोला स्वभाव से भी भोला भाला ही है, इसलिए उसकी मां ने भोला की बात को ज्यादा गंभीरता से ना लेकर और उसका मन रखने के लिए कह दिया कि मुझे तो नहीं पता कि भोलेनाथ के दर्शन कैसे हो सकते हैं भोला। हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि अपने गांव के पास में कोई महात्मा आए हुए हैं जो लगातार जप तप पूजा पाठ करते रहते हैं। हो सकता है कि उन्हें पता हो कि शंकर जी के दर्शन कैसे हो पाएंगे तुम्हें। भोला, तू जाकर उन महात्मा जी से पूछ ले। भोला की मां भोला को ये कहकर फिर से अपने काम में लग गई, लेकिन भोला के मन को तो जैसे चैन मिल गया हो मां की बात सुनकर, और भोला ने महात्मा की ढूंढने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए। गांव के बाहर चारों तरफ भोला महात्मा जी की तलाश करने में लग गया और आखिरकार भोला को महात्मा जी एक झोपड़ी के पास बैठे हुए दिख गए। भोला मन ही मन खुश हो गया। भोला महात्मा जी पास पहुंचकर खड़ा हो गया और भोला ने महात्मा जी को नमस्कार किया। महात्मा जी एकांत की तलाश में इस जगह पर जप तप करने आए थे। वो भोला को देखकर पूछने लगे, बालक, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? जाओ यहां से। देख नहीं रहे मैं यहां सबसे दूर अकेले में तपस्या करने आया हूं। महात्मा जी बात सुनकर भोला बोला, नहीं नहीं महात्मा जी, मैं यहां से अभी चला जाऊंगा, मैं यहां रुकूंगा नहीं। बस मुझे कृपा करके इतना बता दीजिए कि मुझे भोलेनाथ के दर्शन किस तरह हो पाएंगे। मैंने सुना है कि यह बात सिर्फ आप ही मुझे बता सकते हैं। मैं यही जानने के लिए आपके पास आया हूं, कृपा कीजिए मुझ पर महात्मा जी, बताइए मुझे कोई उपाय। महात्मा जी भोला की बात सुनकर मन ही मन समझ गए कि कुछ पागल सा बच्चा है, ये तो इसको कुछ भी कहकर यहां से भगा देता हूं। महात्मा जी मन में सोचने लगे कि हम जैसे तपस्वी लोग सारी उम्र निकाल देते हैं जप तप करते हुए, फिर भी प्रभु दर्शन नहीं मिल पाते। इस पागल से बच्चे को भगवान दर्शन कैसे देंगे? भोला को वहां से भगाने के उद्देश्य से महात्मा जी ने भोला से कह दिया, अरे इतनी सी बात, ये तो बहुत आसान है। तुम ऐसा करो बालक, 5 सोमवार भगवान शिव के मंदिर के बाहर खड़े होकर शिव मुझे दर्शन दो, शिव मुझे दर्शन दो, ये मंत्र बोलो। 5वें सोमवार को शिव तुम्हें दर्शन देंगे और जब शिव जी तुम्हें दर्शन दें तभी तुम यहां वापस आना, अर्थात 5वें सोमवार। महात्मा जी से इतना आसान उपाय सुनते ही भोला तो मानो मन ही मन इतना प्रसन्न हुआ जैसे कि भोलेनाथ के दर्शन भोला को हो ही चुके हों। भोला महात्मा जी को प्रणाम करके वहां से सीधा भोलेनाथ के मंदिर के लिए निकल पड़ा। भोलेनाथ का मंदिर वहां से ज्यादा दूरी पर नहीं था। वो दिन सोमवार ही था, तो भोला ने सोचा, एक सोमवार तो आज हो ही जाएगा, फिर तो बस 4 ही सोमवार शेष रहेंगे और मुझे मेरे शिव जी मिल जाएंगे। भोला महात्मा जी बताएं अनुसार भोलेनाथ के मंदिर के पास पहुंचकर शिव जी मुझे दर्शन दो, शिव जी मुझे दर्शन दो, ये मंत्र जपने लगा। मंत्र जपते जपते कुछ देर हो गई और भोला की आंखें बंद थीं। कुछ देर बाद भोला को अपनी बंद आंखों में ही ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि बहुत तेज प्रकाश भोला के आसपास हो, और भोला ने मंत्र जपते जपते अपनी आंखों को जैसे खोला तो सामने देखा कि साक्षात भोलेनाथ खड़े हुए हैं। भोला की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। भोला बड़ा भोला भाला था, कोई और होता तो भगवान से ना जाने क्या क्या मांगना शुरू कर देता, लेकिन भोला भोलेनाथ से कहता है कि प्रभु, आप तो 5वें सोमवार को आने वाले थे, लेकिन आप तो पहले सोमवार को ही आ गए। भोलेनाथ मुस्कुराकर बोले, तुम्हारा मन साफ और निर्मल है भोला, और जिनका मन साफ होता है उनको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता मुझसे मिलने के लिए। और अगर मन में मैल भरा पड़ा हो और बहुत सारी पूजा जप तप यज्ञ हवन भी करो तो मेरे दर्शन कभी नहीं होंगे। मुझे पाने के लिए मन में विश्वास और मन में सरलता होना आवश्यक है। अब जाओ बेटा, तुम्हारी मां तुम्हारी राह देख रही होगी। अब मैं भी चलता हूं, तुम जब भी मुझे पुकारोगे भोला मैं अवश्य आऊंगा। भोला की यह सुंदर कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि प्रभु को पाने के लिए दिखावे की जरूरत नहीं
और ना ही ज्यादा ढंग रचने की जरूरत है। प्रभु प्राप्ति के सबसे आवश्यक है सरलता, सहजता, मन का साफ होना, छल कपट और आडंबर से दूर रहना। जय भोलेनाथ मित्रों, अगर भोला की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें।